ट्रैक्टर चलाकर किसान न्याय यात्रा ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही किसान न्याय यात्रा के अंतर्गत राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में ग्राम जामनेर से मधुसूदनगढ़ तक किसान न्याय यात्रा एवं ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें विधायक जयवर्धन सिंह किसानों के साथ ट्रैक्टर चलाते हुए मधुसूदनगढ़ तहसील परिसर पहुंचे। ट्रैक्टर रैली में जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान शामिल हुए। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर सरकार द्वारा खरीदी सुनिश्चित करने सहित किसानों की विभिन्न मांगों के समर्थन में राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में तहसील कार्यालय के पास किसान सभा का आयोजन कर राघोगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में सोयाबीन के तेल के सबसे बड़े उत्पादक गौतम अडानी हैं, जिनके खास संबंध प्रधानमंत्री से हैं, इसलिए जानबूझकर प्रधानमंत्री और भाजपा सोयाबीन की खरीदी सस्ते में कर रही है, जिससे लाभ तेल के उत्पादक को मिले। आज बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात हर एक किसान की है। हमारी आज सीधी मांग रही है, पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है कि सरकार तत्काल ये घोषणा करे कि पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी 6,000 के रेट पर की जाए। अफसोस की बात यह है कि जो आज भी जानकारी हमको मिली है एसडीएम साहब के माध्यम से, वो यही है कि अभी भी जो घोषित समर्थन मूल्य है वो 4800 है, जो पर्याप्त नहीं है किसानों की मेहनत के अनुसार। जानकारी हमें मिली है कि किसानों का पंजीयन प्रारंभ होगा 25 तारीख को और हमारी उसमें यही मांग रहेगी। इसके बाद आज के जो कार्यक्रम हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश भर में हर जिले में, इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे इसी नेतृत्व से और आने वाले दिनों में किस प्रकार से हमें इसी मांग को और ताकत से उठाना चाहिए है, उस पर मंथन किया जाएगा। क्योंकि आज हर किसान कहीं ना कहीं भाजपा की महंगाई से परेशान है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि गुना जिले में अधिकतर फसल इस बार मक्का की है। हम अगर रावगढ़ की बात करें, रावगढ़ तहसील की बात करें, आरोन तहसील की बात करें, बमोरी या गुना तहसील की बात करें, तो हर जगह अधिकतर मक्का की फसल इस बार बोई गई है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मक्का की खरीदी एमएसपी पर की जाएगी, इसका कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। जबकि संसद में तो कृषि मंत्री जी बहुत ज़ोर से कहते हैं कि एमएसपी उन्हें इतना बढ़ा दिया, लेकिन जब खरीदनी हो रही है एमएसपी पे तो उसका क्या लाभ मिला बढ़ाने का। हमारा इसलिए यही कहना है कि एक भी किसान एमएसपी के खरीदी पर से वंचित ना रहे, ये हमारी सोच है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब भाजपा ये षड्यंत्र खत्म करेगी। क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है, बातें बड़ी करते हैं लेकिन जान करके पंजीयन विलम्ब करा देते हैं। जब पंजीयन विलम्ब हो जाता है, जब तुलाई केंद्र नहीं स्थापित होते हैं, किसान भटकते रहता है। यही हुआ था मूंग की फसल के साथ में, और यही मुझे अभी भी संदेह है यही होने वाला है मक्का और सोयाबीन के साथ में। इसीलिए हमने पहले से ही ये प्रदर्शन किया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं कि भाजपा चाहती नहीं है कि किसान को लाभ मिले। और उसका एक ही कारण है कि आज पूरे विश्व में, मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में सोयाबीन के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक गौतम अडानी जी हैं, जिनके खास संबंध प्रधानमंत्री जी के साथ में है, ये सब लोग जानते हैं। और जान करके प्रधानमंत्री जी और भाजपा सोयाबीन की खरीदी सस्ते में करवा रहे हैं, ताकि उसका लाभ किसको मिलेगा, तेल के उत्पादक को मिलेगा। यही इनका पूरा खेल है। यही खेल आज से नहीं 10 साल से लोग करते आ रहे हैं। इसीलिए आज ये हो रहा है कि आपको याद होगा, आज से 10 साल पहले पूरे गुना जिले में लगभग हर जगह फसल सोयाबीन की होती थी। आज वही रकबा आधा से कम हो चुका है, 30% हो गया है। क्यों? क्योंकि भाव नहीं मिल रहा है किसानों को, इसलिए परिवर्तन हुआ है मक्का की तरफ। जबकि पहले मक्का सिर्फ जंगल में होता था, लेकिन आज मक्का लगभग सभी जगह हो चुका है। इसीलिए क्योंकि भाजपा के राज में सोयाबीन के सही दाम किसान को नहीं मिल पा रहे हैं, और इसीलिए हमने आज ये प्रदर्शन किया है। होता क्या है कि जैसे ही फसल सोयाबीन की आती है तो जान करके भाजपा की सरकार बाहर से आयात करती है सोयाबीन का, विदेश से सोयाबीन आ रहा है। तो स्वाभाविक है, आप सबको भी तो इतना पता ही होगा, गणित पता होगा कि जब
बाहर से सोयाबीन आएगा तो जो उत्पादन देश में हो रहा है उसका दाम गिर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या में अब आगे सोयाबीन। ये हर बार ये जानकारी करते हैं ताकि जो सोयाबीन के तेल के उत्पादक हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको लाभ मिल जाए। ये बार बार मोदी सरकार कर रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस बार जो किसान मध्य प्रदेश का है वो जाग गया है। आपने वीडियो जारी की थी कि लगातार जो घटनाएं घटित हो रही है पूरे जिले में हो रही है, क्या रहेगी के लिए? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे काका लक्ष्मण सिंह जी का कि जैसे ही ये घटनाएं हुई चाचौड़ा में, वो तत्काल वहाँ पहुँच गए। हमारे जो पूर्व विधायक महोदया हैं इंडिया गठबंधन में, जो हमारी साथी हैं ममता मीना जी, उनने भी इस बात को बहुत ज़ोर से उठाया था। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है कि जिस प्रकार से बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में विश्वकर्मा जी की जो शव मिला था नाले में, वो अभी तक शायद जानकारी नहीं मिल पाई है कि उसके पीछे कौन था, क्या उसमें षड्यंत्र रचा गया। उसी प्रकार से कल से एक आदिवासी बच्ची भी लापता है जो हॉस्टल में थी। कुछ दिन पहले एक बच्चे की लाश मिली थी कुएं में चाचौड़ा क्षेत्र में। ऐसा मैंने कहा, रावगढ़ में भी एक भाजपा नेता के खेत में 2 केवट समाज के लोगों की लाश मिली, आरोपी भी उसका ही कर्मचारी निकला। तो जब लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपके पत्रकार के साथ भी कुछ दुर्व्यवहार हुआ है गुनाह में, मैंने सुना है, तो ये सब चीज़ें जब लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं गलती प्रशासन की है। और अफसोस की बात तो ये है कि आज स्वयं मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, उसके बावजूद हर दिन घटनाएं हो रही हैं जो बहुत चिंताजनक है और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के हित में नहीं है। सबसे पहले कम से कम 6,000 रुपए में खरीदी की जाए। सेकेंड, मक्का की फसल के लिए भी अभी तक जो वैसे भी घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2250, उस पर भी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है कि खरीदी की जाएगी शासन की तरफ से। तो उस पर भी शासन का आदेश मिले ताकि अधिकतर जो गुना जिले में फसल मक्का की है इस बार हर किसान को सही दाम मिले। ये हमारा आपसे विशेष आग्रह है। इस जो भी किसान इन गांव से आए हैं, बरखेड़ी राम, शाहपुर, राजपुरा, तेजाखेड़ी, रघुनाथपुरा, खेराड़, कृपया थोड़ा आगे आ जाए ताकि, क्योंकि आपका बहुत गंभीर विषय है। इसमें मूल बात ये है एसडीएम साहब कि ये गांव डूब में आ रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो इनका पुराना केसीसी रहता है उसमें हर किसान जो भी केसीसी जिसके पास रहता है हर एक सीजन में समझौता होता है बैंक के साथ में, लेकिन क्योंकि बैंक वालों के पास जानकारी है कि इनकी जमीन अधिग्रहण में आने वाली है और इनको मुआवजा मिलने वाला है, तो वो जान करके लालच में समझौता नहीं कर रहे हैं इन लोगों के साथ में। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा कि एक बार आप बैंक वालों से चर्चा करें इसके बारे में, क्योंकि ये ऐसे गांव हैं जो बहुत नुकसान में हैं। अभी भारी बारिश भी हुई थी, काफ़ी नुकसान इनके घरों में भी हुआ है, फसलों में भी हुआ है, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद आज भी जो सहयोग बैंक वालों के माध्यम से मिलना चाहिए है, जो सहयोग तहसीलदार का इनको मिलना चाहिए है, और वो बिल्कुल नहीं मिला है। तो हमारा ये विशेष जो आखिरी पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, इस पर भी आप विशेष ध्यान दें क्योंकि ये स्थायी मामला है एसडीएम साहब। हर बार जब गेहूं की फसल का समय आ जाता है, बोनी का और खेती का, तो बहुत व्यापक रूप से मांग आती है खाद और डीएपी की। केंद्र रहता है मकसूदनगढ़ और लगभग 60 पंचायतें जुड़ी हुई हैं पूरे क्षेत्र के साथ में। सभी को आना पड़ता है मकसूदनगढ़ अधिकतर खाद और व्यवस्थाओं के लिए। तो हमारी इस बार मांग है, वो तो ब्लैक मार्केटिंग होती है, ये तो प्रथा बनी गई है भाजपा के राज में, लेकिन हमारा इसमें ये उसमें आग्रह है कि इस बार मकसूदनगढ़ के साथ साथ एक सिस्टम रहे जामनेर में भी डबल लॉक का। तो अगर जामनेर भी रहेगा तो एक तो ये होगा कि जो मधुसूदनगढ़ में जो एक अचानक बोझ पड़ जाता है वो दूर हो जाएगा। जामनेर एक बड़ा कस्बा है, बड़ी ग्राम पंचायत है, लगभग ये मान के चले कि 50 गांव वहीं से जुड़े हुए हैं। तो वो जो 50 गांव हैं उनकी जो पूर्ति होगी खाद की, वो उसी पूरी जामनेर में हो जाएगी। तो ये भी जरूर आप इस पर संज्ञान लें और आप इस पर मांग भी करें कलेक्टर साहब से कि इस बार अलग से खाद का वितरण जामनेर में भी किया जाए उसके साथ।